तो दोस्तों नमस्कार, पुनीत कुरुक्षेत्रा। तो दोस्तों आज आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा इन लाइटों के बारे में। हमारी कौन कौन सी लाइट हमें रोड पे क्या दर्शाती है और क्या हमें दूसरे को दर्शाना है। तो दोस्तों ये लाइटें जो दी गई है गाड़ियों में, तो इनका बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट मैसेज होता है सभी को। तो अगर हम इन लाइटों का यूज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमें इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन लाइटों का यूज़ नहीं करते, ऐसे ही इधर जाना उधर जाना, ठीक है। कुछ लोग इनको रिपेयरिंग भी नहीं करवाते। अगर कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया तो उसका बल्ब रिपेयर नहीं करवाते, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी आपको बताऊंगा कि हमें लाइटों का क्या ख्याल रखना है। ये अभी हम सबसे पहले आपको पार्किंग जला के दिखाएंगे, जो चारों पार्किंग है। ये मैंने गाड़ी की चारों पार्किंग जला दी है, जिनको हम बोलते हैं पार्किंग लाइट। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ये चारों तरफ गाड़ी के चारों तरफ की होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। तो दोस्तों गाड़ी के चारों तरफ घूमते हैं एक बार और आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से भी जल रही है, ये देखो ये सभी लाइटें ऑन है। इस साइड का भी दिखाते हैं आपको, ये सभी लाइटें जल रही है। तो अभी दोस्तों ये तो मैंने बताया आपको पार्किंग के बारे में। जो पार्किंग लाइट है ये किस काम आती है, ये हमें क्या दर्शाती है और किस लिए होती है। ये हम अगर बाई जगह कहीं पे भी रोड के किनारे खड़े हैं या कहीं हाईवे पे खड़े हैं, तो ये हमें अगर कोई बंदा भी उतारना, कोई मान लो उतर रहा है, कोई मेंबर उतर रहा है, तो उस टाइम ये पार्किंग जला दो, तब गाड़ी को रोकिएगा। नंबर 1 सेफ्टी इनकी है। नंबर 2 कोई भी गाड़ी आ रही है, वाहन आ रही है, उनका ना ये पता चल जाता है कि भाई आगे गाड़ी खड़ी हो चुकी है, खड़ी है वो, तो उससे बचा के हम निकल गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक बत्ती। तो दोस्तों ये पार्किंग है ना, हमें फोग के टाइम पे, जब फोग पड़ती है ना सर्दियों में, तो उसमें भी साथ देती है हमारा। जब फोग पड़ती है रोड पे, जो धुंध बोलते हैं या फोग बोल लो, ठीक है, तो रोड पे चलते हैं हम रात को, हमें इनका यूज करके ही चलना चाहिए रोड पे, ताकि दूसरे वाहनों को दिखती रहे हमारी गाड़ी, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रेकों के बारे में बताऊंगा। जोर से दबाओ बेटा, जोर से दबा, जोर से। तो दोस्तों ये जल चुकी है हमारी ब्रेक लाइट। तो दोस्तों ये ब्रेक लाइट जल चुकी है हमारी। जब भी हम मेन हाईवे पे चलते हैं या गली में चलते हैं, रोड पे कहीं भी चलते हैं, तो ये लाइट अगर जल रही है ना, रेड वाली गाढ़े कलर की, तो ये समझ जाओ कि अगला बंदा ब्रेक लगाने जा रहा है। तो पहले ही सावधान हो जाओ, इससे हमें पता चलता है कि अगला बंदा ब्रेक लगाने जा रहा है। अगर हमारे ये बल्ब फ्यूज़ हैं और हमने कहीं भी गाड़ी रोकी, तो पिछले वाला आके हिट कर देगा गाड़ी को, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है अगर हमने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इसके बल्ब ज़रूरी है रिपेयरिंग। बल्ब अगर ओके हैं तो सब कुछ ओके है। सारी लाइटें बल्ब जो अपना ध्यान से देख के चलिए। जब भी सर्विस करवाते हैं हम चेकिंग करवाइए, गाड़ी को लेके चलते हैं तब भी देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ब्रेक। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। अभी लेफ्ट
तो दोस्तों ये इंडिकेटर है, अभी लेफ्ट करो बेटा। तो दोस्तों ये इंडिकेटर है ना लेफ्ट का है, अगर हमें टर्न लेना है लेफ्ट तो भी हमें इसको जलाना है। अगर हमें लेन चेंज करनी है रोड पे, मान लो 3 लेन रोड है, हमें फर्स्ट लेन से सेकंड में आना है, तब भी हमें लेफ्ट टर्न करके ऐसे इधर मोड़ना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट का हो गया। लेफ्ट मतलब कि ये दाएं है, ये बाएं है, तो हमें बायां इंडिकेटर चलना है। अभी दाएं वाले के बारे में बता रहा हूँ। राइट कर बेटा, राइट। हाँ, तो ये इंडिकेटर चल रहा है राइट। राइट मतलब दाएं। अगर हमें राइट टर्न लेना है तो इसको जलाइए। और राइट टर्न के बारे में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज बताऊंगा आपको, जो आपको किसी ने बताया नहीं होगा आज तक। जब भी हम राइट टर्न लेते हैं क्या करते हैं, बहुत से लोग गलतियां करते हैं। जैसे टर्न लेना है हमें राइट, तो इंडिकेटर तो दे दिया, पर है ना हमने दूसरे का रास्ता दबा के चलते हैं। तो कृपया करके रोड पे जब भी चौराहे से टर्न लेना है राइट, तो हमेशा गोल आकार में लीजिए। कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा कभी भी। अब हम क्या करते हैं, ऐसे कट मारते हैं तिरछा, वो गलत है। तो गोल राउंड सर्कल बने होते हैं ना जैसे रोड पे, ये मान के चलो हर चौराहे पे गोल चक्कर बना हुआ है, तो राउंड सर्कल में ही टर्न ले राइट। और जैसे हमें लेन चेंज करनी है राइट, तो उसके लिए ये राइट इंडिकेटर दिया गया। ये पिछले को बताता है कि हम मुड़ने जा रहे हैं, राइट लेफ्ट दाएं बाएं। ठीक है दोस्तों, और तो दोस्तों सारी लाइटें बंद हो चुकी हैं। वो अब हमने जला दी पार्किंग। जो दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद, उस टाइम जब हम गाड़ी चलाते हैं, हल्का हल्का अंधेर होता है, तो उस टाइम हम ये जला देते हैं। इसको बोलते हैं पार्किंग लाइट। तो रात को भी जलती है वैसे, पर ये थोड़ा हल्की लाइट होती है, हल्के कलर में। और जो गहरे वाली वो ब्रेक की है। तो हमें इसका भी यूजेज ज़रूरी करना है। अब आ जाइए आगे, फ्रंट की बताता हूँ। ये पीछे की लाइटें हो चुकी है हमारी कंप्लीट, अभी हम फ्रंट में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने पार्किंग लाइट जलाई है, उसके साथ हमारे फॉग लैंप भी ऑन है। फॉग लैंप भी ऑन रहेंगे, और जो छोटे बल्ब है हेडलाइट के अंदर, ये भी जलेंगे। इससे भी हल्की रोशनी में, मान लो सूर्यास्त होने के बाद थोड़ा हल्का अंधेर हो जाता है और दिखता भी है साफ, पर दूसरे को हमारी गाड़ी दिखती है कि यहाँ से गाड़ी गुजर रही। ठीक है, अभी हम हेडलाइट के बारे में बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये लाइट हमारी लो बीम है, तो हमें रोड पे चलना है तो लो बीम करके ही चलना है। हाई बीम से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसमें हमारे पशु, कुत्ते, बिल्ली बेचारे जाते हैं, उनको दिखता नहीं है, वो रोड क्रॉस करते होते हैं। या आगे वाला आ रहा है कोई वाहन, उसको नहीं दिखता कि भाई आगे क्या आ रहा है, कौन सा वाहन आ रहा है। आजकल तो वाइट लाइटें चली है, वो गलत है, वाइट लाइटों के खिलाफ है। और एक मुहिम भी चली है कि भाई वाइट लाइट ना यूज़ करें। तो ये जो येलो लाइट है इनमें भी कम नहीं दिखता, बहुत अच्छी रोशनी होती है इसकी। तो ये डाउन बीम है। अभी मैं हाई बीम के बारे में, जब हम हिल में चलते तब भी हमें डाउन बीम में ही चलना है। डाउन बीम में भाई सब कुछ क्लियर रहेगा। तो अभी हाई बीम बताता हूँ। दोस्तों ये हाई बीम हो चुकी है। अभी सामने से देखोगे आप, सामने से देखेगा आपको, देखो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इधर देखिएगा, ये लंबी लाइट ऐसे सामने वाली टक्कर आंखों में लगती है सीधी एकदम से।
इससे आंखें भी अंधी हो जाती है एकदम, अगले को दिख ही नहीं रहा क्या रहा आप, आगे गाड़ी है, कार है, ट्रैक्टर है, क्या है, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो कृपया करके डाउन बीम में चले। हाई बीम हमें बस कभी कभी इमरजेंसी में ही यूज करनी है, या मान लो हम डबल हाईवे पे चल रहे हैं, जैसे एक आने वाला उधर है, डिवाइडर वाला रोड है, डिवाइडर वाले पे भी आप यूज कर सकते हैं हाई बीम। तो जो लोकल रोड है जिन पे आना भी उसी पे, जाना भी उसी पे, टू वे, वन वे जिसको बोलते हैं, टू वे, आ रहे भी इसी से बिना डिवाइडर का, जा रहे भी, तो उस पे हम लो बीम में ही चलें। तो दोस्तों सबसे मेन एक्सीडेंट होगा, सबसे ज़्यादा कारण यही होता है। और नींद में ना चलें। अगर नींद आ रही है आप लोगों को तो दोस्तों नींद के लिए मैं आपको बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। एक तो हमें नीम की दातुन रखनी है। अगर हमें नींद आ रही है तो नीम की दातुन रखिए गाड़ी के अंदर हमेशा। नीम की दातुन करोगे उसके डबल फायदे हैं, एक तो नींद नहीं आएगी और नंबर 2 हमारे दांत भी क्लीन रहेंगे। कड़वी चीज़ें लीजिए आप, उससे बड़ा फ़ायदा होगा। या आप सेंटर फ्रेश भी ले सकते हो। अगर आपको थकावट है थोड़ी बहुत, कभी कभी एनर्जी नहीं है शरीर में, तो रेड बुल ले सकते हो आप। रेड बुल भी बोल देता हूँ मैं अपने ड्राइवरों को बोलता हूँ, मेरा गाड़ियों का काम है, टैक्सी गाड़ियों का, तो मैं तो ड्राइवरों को बोल देता हूँ भाई कभी ज़्यादा थकावट है तो एक रेड बुल ले लो। तो दोस्तों नीम की दातुन सबसे बेस्ट है नींद के मामले में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।